खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। विधान परिषद में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। सड़कों पर उतरे बिजली कटौती से परेशान लोग, कानपुर सीतापुर समेत कई जगहों पर हंगामा, रोड जाम करने की कोशिश। कल योगी ने 24 घंटे बिजली देने का किया था आदेश। विधानसभा में आज पेश होगी विकास दुबे की रिपोर्ट। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित हुई थी कमेटी। लखनऊ कमिश्नरी के उत्तरीय जोन में हुए पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर, 65 पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। डीसीपी ने किया लाइन हासिल। बैटरी से लगी आग, 3 बच्चियां जिंदा जली। नोएडा में बेड पर सो रही थी, पिता की हालत गंभीर। और लखनऊ में 20 कोचिंग सेंटर सील किए गए। दिल्ली में बेसमेंट हादसे के बाद एलडीए की कार्रवाई, लक्ष्य कोचिंग पर ताला जड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें। लखनऊ से उस वक्त की अहम खबर, विजिलेंस की बड़ी छापेमारी। तो छापेमारी कार्रवाई विजिलेंस की सामने आ रही है। शुगर मिल पूर्व महाप्रबंधक डीसी गुप्ता के ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। लखनऊ से अहम खबर, आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला। कई ठिकानों पर यह छापेमारी की गई। गोमती नगर के विजयंत अखंड स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई है। तो डीसी गुप्ता के निजी होटल में छापेमारी की गई। डीसी गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। 25 जुलाई को विजिलेंस से दर्ज किया गया था केस, और डीसी गुप्ता के दोनों ही ठिकानों पर विजिलेंस ने छापेमारी की है। तो इस छापेमारी के दौरान फिलहाल क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखना होगा। तो आय से अधिक संपत्ति का ये मसला, जिसको लेकर ये छापेमारी की गई। कई ठिकानों पर गोमती नगर के विजयंत अखंड स्थित आवास पर भी छापेमारी की गई है। डीसी गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 25 जुलाई को विजिलेंस ने ये केस दर्ज किया था, और इसी आधार पर अब ये छापेमारी में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। कई ठिकानों पर ये छापेमारी की गई। डीसी गुप्ता के निजी होटल में भी छापेमारी की गई है। अगली खबर लखनऊ से। आईपीएस आरएन सिंह की यूपी कैडर में वापसी हुई है। आईपीएस राम नयन सिंह ने डीजीपी मुख्यालय में ज्वाइनिंग दी और रक्षा मंत्री की सुरक्षा में तैनात थे आईपीएस राम नयन सिंह। तो 12 साल से रक्षा मंत्री की सुरक्षा का दायित्व संभाल रहे थे आरएन सिंह, और पीपीएस से आईपीएस बने आरएन सिंह को बैच आवंटित नहीं हुआ है। जल्द ही महत्वपूर्ण जो पद पर तैनात किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है। तो 12 साल से रक्षा मंत्री की सुरक्षा में तैनाती, और इसके बाद जल्द महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है आरएन सिंह को। तो आईपीएस आरएन सिंह की यूपी कैडर में वापसी हुई है।
बढ़ते आगे लखनऊ से खबर है। टीएसआई अखिलेश कुमार को सस्पेंड किया गया है। किसान पथ पर ड्यूटी में तैनात थे अखिलेश कुमार। डायवर्जन ड्यूटी में लापरवाही के चलते ये कार्रवाई की गई है। डीसीपी ट्रैफिक ने टीएसआई अखिलेश कुमार को सस्पेंड किया है। तो बाराबंकी में भारी वाहन को ना रोका गया, ना रोक पाने के चलते सस्पेंड किया गया है। और कांवड़ यात्रियों के रास्ते में दरअसल ये भारी वाहन आ रहे थे और ये आवाजाही लगातार बनी हुई थी। लखनऊ से बाराबंकी के लिए ये छोड़े गए थे 250 से ज्यादा वाहन। बाराबंकी की पुलिस को इस बात की सूचना पर लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई की है। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से। कमिश्नरिया उत्तरी जोन में पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए गए। करीब 65 पुलिसकर्मी इस लिस्ट में शुमार हैं जिनके ट्रांसफर किए गए हैं और ये लिस्ट जारी की गई। 2 पुलिसकर्मियों को डीसीपी ने लाइन हाजिर भी किया। टौंजा थाने के एसएसआई अजय सिंह राजावत लाइन हाजिर किए गए हैं। विकासनगर थाने में तैनात कांस्टेबल अभिलाष को लाइन हाजिर किया गया है। तो एसआई राहुल तिवारी इटौंजा थाने के एसएसआई और एसआई जितेंद्र वर्मा की बीट चतुर्था जानकीपुरम से हटाए गए और कर्ण प्रयाग सिंह अजीज नगर चौकी प्रभारी भी हटाए गए हैं। विनय कुमार इंदिरा नगर की सुग्गामो बीट प्रभारी को भी हटाया गया। एसआई मुन्ना सिंह गाजीपुर की इस्माइलगंज चौकी से हटाया गया इन्हें। सुनील कुमार को भी अलीगंज की पूर्णिया चौकी प्रभारी पद से हटाया गया है। तो एक बड़ा तबादला। सचिन कुमार जो कि इंदिरा नगर थाने के अरविंदो चौकी प्रभारी के पद पर तैनात थे, इन्हें भी फिलहाल हटाया गया है। राहुल द्विवेदी गाजीपुर की अरावली चौकी में तैनात थे, प्रभारी के पद से इन्हें भी हटाया गया। सलाह जीत यादव हैं, विकासनगर में तैनात थे, लाइन बीट प्रभारी पद पर, फिलहाल इन्हें भी हटाया गया है। तो ये फेरबदल की तस्वीर सामने आ रही है। ट्रांसफर किए गए हैं। विशाल सिंह का भी नाम इस लिस्ट में शुमार है। एसआई अतुल कुमार का भी नाम शुमार है और हरिनाथ पाल जो कि विकासनगर बीट प्रभारी बने स्टेडियम से इनको हटाया गया है। दूसरी जगह तैनाती दी गई है। राम धीरज विकासनगर का पावर हाउस बीट प्रभारी पद से हटाए गए। बढ़ते आगे रुख अगली खबर का करते हैं। मथुरा से खबर सामने आ रही है। गोवर्धन मुकुट मुखार वृंदा मंदिर में बड़ी घटना हुई है। तो 9 लाख रुपए लेकर मौके से फरार, भक्तों का चढ़ावा लेकर दिनेश चंद्र मौके से फरार है। मुकदमा दर्ज किया गया है। चढ़ावे का पैसा बैंक में जमा कराने ले गया था दिनेश चंद्र। गोवर्धन मुकुट मुखार वृंद मंदिर के प्रबंधक ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो गोवर्धन थाने में अमानत में खयानत का केस दर्ज हुआ।
तो गोवर्धन मुकुट मुखारविंद मंदिर की ये बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां पर मंदिर सेवायत 1,09,00,000 रुपए की राशि लेकर ये शख्स फरार। सीतापुर में मौसम ने करवट बदली है। उमस भरी गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है और भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जोरदार बारिश से गर्मी से लोगों को जरूर निजात मिली। लहरपोरा, बिस्वा, सिंधौली, मिश्रिक में जोरदार बारिश हुई है। महमूदाबाद क्षेत्र में तेज हवा के साथ ही ये बारिश शुरू हुई। फिलहाल लोगों को इस बारिश से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, गर्मी से निजात मिली। जोरदार बारिश से मौसम सुहाना हुआ और लोगों को गर्मी से निजात मिली। तो यूपी के कई जिलों में बारिश होने से मौसम सुहाना हुआ। सीतापुर में मौसम ने करवट बदली और लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले कुछ दिनों में उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल थे, परेशान थे, तो फिलहाल बारिश से अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। श्रावस्ती से खबर, जर्जर तार बन रहे बिजली कटौती का कारण। बिजली आते ही जगह जगह जलने लगते हैं तार। बिजली की समस्या झेल रहे लोग अब सड़कों पर उतरे हैं। नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए विद्युत उपकेंद्र गिलौला पर जमा सैकड़ों लोग। जेई और एसडीओ ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और कई दिनों से 4 से 5 घंटे ही मिल रही बिजली सप्लाई। बिजली के दूर ना होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। गिलौला विद्युत उपकेंद्र क्षेत्र का ये पूरा मामला। बढ़ते आगे, सीतापुर से हम खबर सामने आ रही है। जिले में विद्युत कटौती से परेशान लोग। देर रात अलग अलग उपकेंद्रों पर प्रदर्शन किया गया और बिजली न मिलने पर नाराज ग्रामीण लहरपुरा पावर हाउस का घेराव किया और बिजली न मिलने से ग्रामीणों ने प्रदर्शन की चेतावनी दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने ग्रामीणों को किसी तरह समझाया और ये प्रदर्शन रोकने का प्रयास किया। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीरगंज केसरियागंज का ये मामला बताया जा रहा है। तो बिजली कटौती से लोग परेशान। बिजली न मिलने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन को फिलहाल किसी तरह समझा बुझाकर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया।
तो लहरपुर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। देर रात अलग अलग उपकेंद्रों पर प्रदर्शन किया गया। कौशाम्बी से खबर सामने आ रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज ने एक चिट्ठी लिखी है प्रमुख सचिव को। विधानसभा को प्रमुख सचिव को ये चिट्ठी लिखी गई और आश्रम पद्धतीय विद्यालय में अब अध्यापक नहीं है। प्रवक्ता पद के 34 पद, अध्यापक के 27 पद खाली चल रहे हैं। छात्रों का पढ़ाई जो छात्रों की है वो प्रभावित हो रही है। इससे संबंधित ये पत्र लिखा गया। भविष्य खराब हो रहा छात्रों का। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हो रहा ये विद्यालय। तो सपा महासचिव और मंझनपुर एमएलए इंद्रजीत सरोज ने ये चिट्ठी लिखी। कन्नौज से खबर। हथियारबंद बदमाशों का सर्राफा पर धावा बोला गया और छत पर सो रहे सर्राफा परिवार फिलहाल इस आवाज से जागा और चीखते हुए बदमाशों से भिड़ा। ये परिवार एक बदमाश को परिजनों ने छत से नीचे फेंक दिया, बाकी मौके से फरार हो गए। तो बदमाश के छत से नीचे गिरने का वीडियो भी सामने आया। एक बदमाश गिरा तो बाकी दहशत में फरार हो गए। तो बदमाशों ने सर्राफा को तमंचे के बट मारकर घायल किया, चोरी करने का प्रयास किया और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो तिरवा कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा नगर की ये घटना सामने आ रही है। गुरुग्राम से अहम खबर। रामपुरा फ्लाईओवर पर हादसा हुआ है। दिल्ली जयपुर हाईवे के रामपुरा फ्लाईओवर पर यह हादसा ओवरलोड ट्रक ने कांवड़ियों की बाइक में टक्कर मारी और एक कांवड़िये की मौत हो गई। 2 लोग घायल हुए। कांवड़ियों ने देर रात 3 बजे हाईवे जाम कर दिया। इस घटना से गुस्साए हाईवे जाम किया। आसपास के थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और करीब 2.5 घंटे के बाद ये जाम खुलवाया गया। ड्राइवर को अरेस्ट कर पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है। गुरुग्राम से खबर है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों के छठे दिन भी ये हड़ताल जारी रही। 7वें वेतन आयोग
स्थायी करने की मांग को लेकर यह हड़ताल, और हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई। तो हड़ताल के चलते लोग बेहद परेशान। तो इस हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ता हुआ नजर आया। काफी समझाने के बाद यह हड़ताल समाप्त हुई। 7वें वेतन आयोग अस्थायी करने की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई। तो छठवां दिन आज इस हड़ताल का, और छठे दिन भी ये हड़ताल जारी रही। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए अनुपूरक बजट बेहद जरूरी है, और यही वजह है कि कल अनुपूरक बजट पेश किया गया। शिवपाल यादव के द्वारा उठाए गए सवाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ राजनीति करती है। विकास को गति प्रदान करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो सदन के माध्यम से अनुपूरक लाया जाता है। कल अनुपूरक लाया गया है और विकास को एक नया मुकाम मिले इसका प्रयास किया। सर, अभी शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जो अनुपूरक बजट आया है वह सिर्फ एक धोखा है, क्या कहेंगे सर? समाजवादी पार्टी भी एक धोखा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि आज बजट पर चर्चा होगी, और बजट पर चर्चा के दौरान आप देखेंगे कि हमारी सरकार किस तरह से आम लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारा प्रयास उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है। हम इसके लिए नित्य नियम प्रयास करते हैं। सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अभी सत्र चल रहा है, सत्र में विभिन्न विभागों में विस्तृत चर्चा चल रही है। बजट पर जैसे ही चर्चा प्रारंभ होगी, आप सबको ज्ञात होगा कि सरकार की प्रतिबद्धता सड़कों को लेकर के, बिजली को लेकर के, स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के है। हर स्थिति में हम प्रदेश को अव्वल दर्जे का पूरे राष्ट्र में राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बढ़ते आगे, समाजवादी पार्टी विधायक दल के नेता माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि विकास दुबे के एनकाउंटर संबंधित रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद बताएंगे कि रिपोर्ट में क्या है। जुलाई 2020 को विकास दुबे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी, और इसकी जांच के लिए गठित पूर्व जस्टिस शशिकांत अग्रवाल की रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि अनुपूरक बजट विकास के लिए लाया गया और शानदार बजट है। स्टेट कैपिटल रीजन यानी ACCR बनाने के मुद्दे पर विपक्ष के द्वारा खड़े किए गए सवालों पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि हम कानून के तहत विकास कर रहे हैं, और इसके अलावा धर्मांतरण कानून पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने क्या कुछ कहा वो भी सुन। सप्लीमेंट्री बजट है, रफ्तार नीचे कर लो। बजट से स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा इस सब की बेहतरी होगी और आगे आने वाले समय का भी भविष्य अच्छा रहेगा। विपक्ष ने SCR स्टेट कैपिटल रीजन पर सवाल खड़े किए हैं, कहा है अश्वमेध का घोड़ा नहीं है, जहां तक छोड़ देंगे। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है, बिना अर्थ के कोई व्यवस्थाएं चलती नहीं है। जो काम कुछ अधूरे होते हैं उनको पूरा करने के लिए बजट आवंटित किया जाता है। विपक्ष का सोच ठीक नहीं है। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, मदरसा शिक्षा बेहतर हो इसके लिए और करने के लिए SC और ST जो व्यवस्थाएं हैं इनमें बेहतर शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूलों में भी वो दाखिला ले सकते हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा मोना ने स्टेट कैपिटल रीजन यानी SCR पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि SCR कोई अश्वमेध का घोड़ा नहीं है, उसे छोड़ दिया जाए। विकास होना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सभी मापदंडों को पूरा किया जाए। जात, धर्म और बिरादरी में
बांटना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी तभी ये प्रदेश आगे बढ़ेगा और ये देश आगे बस विकास दुबे के मामले को लेकर जो रिपोर्ट थी, न्यायिक रिपोर्ट को आज सदन में रखा जाएगा। बहुत लंबा हो गया है पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, उसको देखा जाए, उस पर चर्चा होगी। अच्छा, ये जो एनटीआर की तरह जो है, एटीआर को लेकर भी जो है, देखिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।